पास 2024 बैच का हम ये सेकंड लेक्चर ले रहे हैं पदार्थ विज्ञान का, जिसमें हम टॉपिक 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है पदार्थ और दर्शन निरूपण। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें देखने को मिलेगा सबसे पहला तो पदार्थ मतलब है क्या, उसके बारे में हमें बेसिक स्टडी करना है। तो पदार्थ विज्ञान होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में बोला है। तो पदार्थ है क्या, तो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत, यही आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत हैं। आयुर्वेद हम देखते हैं एक चिकित्सा विज्ञान है। जीवन में हर जगह पर इस सिद्धांत का मानव को प्रत्यय आता है। हम देखते हैं आयुर्वेद जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए एज वेल एज जो रोगी है उन दोनों के लिए यूजफुल है। ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन जो हम देखते हैं उसके लिए पदार्थ विज्ञान स्थित पदार्थ विज्ञान में जो जो सिद्धांत बताए हैं उसका उपयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं? आत्मा, परमात्मा, चरक के अकॉर्डिंग त्रिविध पुरुष, सुश्रुत के अनुसार पुरुष, मूल प्रकृति, पंचतन मात्रा, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिय, लोक पुरुष साम्यता, न्याय वैशेषिक, सांख्य आदि दर्शन। तो हम देखते हैं इन्होंने जो जो पदार्थ और जो प्रमाणों का वर्णन यहाँ पे किया है वो हम देखते हैं जो हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है वो साध्य करने के लिए हमें इस पदार्थ विज्ञान का यूज होता है। जो कि हमें पता है आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी जो आतुर है हमारा उसे ठीक करना, उसकी ट्रीटमेंट करना, ये हमारा क्या रहेगा, उद्देश्य कहलाएगा। नेक्स्ट है अभी कि पदार्थ शब्द बना कैसे है। तो हम देखते हैं पदार्थ शब्द दो पदों से बना है। क्या देखने को मिलेगा हमें, पदार्थ शब्द कैसे बना है, दो पदों से बना है। एक है पद और दूसरा है अर्थ। तो पदार्थ मतलब क्या है, तो जिसके द्वारा अर्थ को जाना जाता है वो पदार्थ कहलाते हैं। क्या देखने को मिलेगा, पद्यते गम्यते ये न अर्थ स पदार्थ, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन जो है वो लर्न होनी चाहिए। पद्यते गम्यते येन अर्थम स पदार्थ, तो जिसके द्वारा हम देखते हैं क्या किया जाता है, यहाँ पे एक ही रखना, विसर्ग हटा देना। पद्यते गम्यते येन अर्थम स पदार्थ, जिसके द्वारा हम देखते हैं अर्थ को जाना जाता है या फिर अर्थ का बोध होता है वो पदार्थ कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें देखना है कि हमने देखा पद और अर्थ दो शब्दों से मिलके हमारा पदार्थ शब्द बना है। तो पद का मतलब क्या होता है और उसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो क्या बोला है, तो संस्कृत में हम लोग सीखते हैं सुप्तिंग अंतम पदम। तो पद क्या है, पद किसे कहेंगे, तो हम देखते हैं नाम या सर्वनाम को जब सुप प्रत्यय लगते हैं तो वो बन जाता है सुबंत, और धातुओं को जब तिंग प्रत्यय लगते हैं तो वो बन जाता है तिंगत। तो उन दोनों की हम देखते हैं क्या होती है, तो पद संज्ञा होती है। क्या देखने को मिलता है, उन दोनों की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। क्या देखने को मिलती है, उन दोनों की क्या देखने को मिलती है, हमें पद संज्ञा होते हुए देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या देखने को मिलेगा हमें, सुप्तिंग अंतम पदम। तो हम देखते हैं तिंगत और सुबंत, क्या देखने को मिलता है हमें, तिंगत और सुबंत उन दोनों की क्या देखने को मिलती है हमें, तो पद संज्ञा होते हुए देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमें देखने को मिलेगी, देखो तो क्या कहा है, तो हमें देखने को मिलता है तिंगत और सुबंत की हम देखते हैं क्या देखने को मिलती है, हमें पद संज्ञा होते हुए देखने को मिलती है। नेक्स्ट है शक्तिमंतम पदम, सॉरी शक्तम पदम, क्या कहा है, नेक्स्ट है शक्तम पदम। तो हम देखते हैं जो शक्ति संपन्न शब्द को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शक्ति संपन्न पद को हम कहते हैं, शक्ति संपन्न शब्द को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो दो डेफिनेशन हमें देखने को मिलेंगे, सुप्तिंग सुप्तिंग अंतम पदम
हम देखते हैं शुभ अंतम तिंग अंतम च पद संगम से आता, मतलब जिसके एंड में शुभ प्रत्यय लगे हैं ऐसा सुबंत, और जिसके एंड में तिंग प्रत्यय लगे हैं ऐसा तिंगत, उनकी पद संज्ञा होती है। और दूसरा हमने देखा शक्तम पदम, जो शक्ति संपन्न शब्द है, जो हम देखते हैं शक्ति संपन्न पद है, उसे हम क्या कहेंगे, शक्ति संपन्न शब्द है, उसे हम पद कहते हैं। तो ये दो छोटे छोटे से डेफिनेशंस जो है वो आपके लर्न होने चाहिए, लक्षणों के बारे में बताया है। नेक्स्ट अभी पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा हम पढ़ेंगे। तो पदार्थ के बारे में क्या कहा है, पदस्य अर्थः पदार्थ, पद के द्वारा जिसका बोध होता है उसे पदार्थ कहेंगे, ठीक है। या फिर हम कहेंगे प्रमिति विषयः पदार्थः, हम कहते हैं जो ज्ञान का विषय होता है, जिसे जाना जाता है, वो पदार्थ है। नेक्स्ट बोला है पद प्रतिपाद्य अर्थः पदार्थः, पद से जिसका अर्थ प्रतिपादित किया जाता है उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन कोई भी आप लर्न करके रखो, दो परिभाषाएं आप लर्न करके रखो। नेक्स्ट पदार्थ के लक्षण के बारे में बात करेंगे, तो हमें सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण, ऐसे पदार्थ के दो लक्षण देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है हमें, पदार्थ के सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण, ऐसे दो लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सामान्य लक्षण में क्या बोला है, अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षण, क्या बोला है, अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षण। तो हम देखते हैं किसी ना किसी, मतलब कोई ना कोई नाम को धारण करने वाली योग्य वस्तु है, मतलब कुछ ना कुछ तो नाम है उसे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य लक्षण। लाइक हम कहते हैं जैसे फोर व्हीलर है, तो हम कहते हैं भाई कार है करके, कौन सी है क्या है वी डोंट नो, बट जब हम उस कार का स्पेसिफिक है ना, जैसे ये होंडा सिटी है, ये बीएमडब्ल्यू है, तो ये क्या हुआ, उसका विशेष लक्षण हुआ, ठीक है। अस्तित्व में रहने वाली, नाम धारण करने की, मतलब नाम धारण करने के योग्य वस्तु को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो सामान्य लक्षणम अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम, षण्णाम अपि पदार्थानाम अस्तित्वात् अभिधेयत्वात् ज्ञेयत्वानि, ठीक है। तो वो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ऐसे 6 पदार्थ प्रशस्त पाद ने बताए हैं। विशेष लक्षण में क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ 6 ही पदार्थ जो है वो प्रशस्त पाद ने बताए हैं। तो सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण, तो सामान्य लक्षण मतलब कुछ तो नाम है, ठीक है, कुछ तो नाम है। हम कहते हैं ना वो लड़की थी, तो लड़की थी तो नाम तो दिया हमने लड़की थी, बट लड़की का क्या नाम था, सीता था, गीता था, तो वो क्या हुआ, उसका विशेष लक्षण देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षण। नेक्स्ट है षण्णाम अपि पदार्थानाम अस्तित्वात् अभिधेयत्वात् नियतवानि, ओके। सो पदार्थ का लक्षण, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है। आपको एलएक्यू कॉम्बिनेशन में एलएक्यू पूछते हैं, या फिर हम देखते हैं एसएक्यू पूछते हैं, तो उस टाइम पे आपको छोटी छोटी ये एक दो डेफिनेशन वहां पे मेंशन करनी जरूरी होती है, ठीक है। पदार्थ लक्षण दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण। नेक्स्ट देखेंगे अभी इन पदार्थ के संख्या के बारे में, तो कितनी बताई है पदार्थों की संख्या। तो देखो क्या क्या देखने को मिलेगा हमें पदार्थ की संख्या के बारे में। अब सब आचार्यों का अपने यहाँ पे वही है ना, सबका किसी का एक मत होता है नहीं, तो सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है। क्या कह रहे हैं फिर सब अपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, क्या देखने को मिल रहा है हमें, तो हमें देखने को मिलेगा चरक सूत्र स्थान में क्या देखने को मिलेगा, 2 प्रकार के पदार्थ बताएं, कौन कौन से, सत पदार्थ और अभाव पदार्थ। सत पदार्थ मतलब क्या देखने को मिलेगा, जिसका अस्तित्व है वो सत, और जिसका अस्तित्व नहीं है, जो नहीं दिख रहा है, वो उसका क्या होगा, अभाव होगा। जो नहीं दिख रहा है उसका क्या होगा, अभाव कहलाएगा। आचार्य चरक के अनुसार षट पदार्थ ही भाव पदार्थ है, ठीक है। मतलब जो है, जो दिख रहा है, जो अस्तित्व में है वही है, जो नहीं है उसे पदार्थ नहीं मानते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा, भाई आगे हम देखेंगे चरक ने क्या बताए हैं। तो षड पदार्थ का वर्णन किया है, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और संवर, ठीक है। सीक्वेंस चरक ने बताते वक्त हम यूजुअली द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इस तरीके से बोलते हैं, बट चरकाचार्य ने जब बताया है तो सामान्य, फिर विशेष, फिर गुण,
फिर द्रव्य, फिर कर्म, फिर समवाय। इस तरीके से बताएं, आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट देखो, सुश्रुत उत्तर तंत्र में क्या देखने को मिलेगा हमें। सुश्रुताचार्य कह रहे हैं पदार्थ असंख्य होते हैं, है ना। उनका कहना है ऐसा नहीं कि दो है, चार है, पांच है, छह है, नहीं, वो कह रहे हैं बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट, कारिकावली के अकॉर्डिंग हमें दो देखने को मिलेंगे, एक रहेगा भाव रूप और दूसरा रहेगा अभाव रूप। फिर से उन्होंने भाव पदार्थ के 6 प्रकार बताए हैं और अभाव के 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट देखो, वैशेषिक दर्शनकार क्या बोल रहे हैं, तत्व ज्ञान विशेष और धर्म प्रसुताद विशेष। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, न्याय दर्शनकार क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने 16 पदार्थ के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौन कौन से, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल। छल जाति, छल जाति, निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानानि श्रेयः साधिगमः। तो इस प्रकार उन्होंने, हम देखते हैं, ये 16 पदार्थ माने हैं, प्रमाण इत्यादि 16 पदार्थ माने हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तर्क संग्रहकार क्या कह रहे हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ। तो ध्यान रहे, तर्क संग्रहकार ने क्या किया है, तो उन्होंने भाव पदार्थों को भी, अभाव पदार्थों को भी एक्सेप्ट किया है। मतलब उनका कहना है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, और उसके साथ साथ सेवेंथ वाला कौन सा है, तो सेवेंथ वाला है अभाव। सेवेंथ वाला क्या देखने को मिलेगा हमें, अभाव देखने को मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट, और सांख्य दर्शनकारों ने क्या बोला है, तो सांख्य दर्शनकारों ने 25 तत्व बताए हैं। सांख्य दर्शनकारों ने, हम देखते हैं क्या किए हैं, तो 25 तत्व बताए हैं, और उन 25 तत्वों को ही उन्होंने क्या बताए हैं, तो पदार्थ माना है। सांख्य दर्शनकारों ने क्या बोला है, 25 तत्व को ही पदार्थ माना है। कौन कौन सा, पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा और 5 महाभूत। तो हमें कुल मिला के कितने, 25 तत्व देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है देखो, जीव जीव अस्त्र अस्त्राव बंध संवर निर्जरा मोक्षात तत्व। नेक्स्ट, जैन दर्शनकार ने कौन से बताए हैं, देखो 9 पदार्थ का वर्णन किया है। कौन कौन से, जीव, अजीव, जीव, अजीव। नेक्स्ट है अस्त्राव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पाप और पुण्य। ठीक है, ऐसे टोटल हम देखते हैं कितने, तो उन्होंने 9 पदार्थों का वर्णन किया है। जैन दर्शनकार ने, हम देखते हैं, 9 पदार्थ माने। नेक्स्ट देखो, पूर्व मीमांसक, पूर्व मीमांसाकार के जो मत अनुयायी प्रभाकर हैं, उन्होंने 8 पदार्थ माने। कौन कौन से, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता मतलब विशेष, शक्ति, सादृश्य और संख्या। ठीक है? इस तरीके से हम देखते हैं, वहां पे उन्होंने 8 पदार्थ माने हैं। नेक्स्ट, जो कुमारिल है, उन्होंने 5 पदार्थ माने हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, अभाव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, मतलब जो दर्शनकार है, वो क्या देखने को मिलेगा, वेदांत दर्शनकार। उन्होंने 2 ही माने हैं, एक आत्म रूप और एक है अनात्म रूप। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा रामानुजाचार्य है एवं निम्बकाचार्य है। उन्होंने 3 पदार्थ माने हैं। कौन कौन से 3 पदार्थ माने हैं, तो ईश्वर, चित और अचित। कौन से 3 माने हैं, ईश्वर, चित और अचित। माधवाचार्य ने क्या बताए हैं, 10 पदार्थ माने हैं। कौन कौन से, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अंश, शक्ति, सादृश्य और अभाव। तो ये अभी आपको बार बार रीड करने पड़ेंगे और रिकॉल करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको ये याद होंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, आचार्य चरक ने 6 पदार्थ बताए हैं, ये सीक्वेंस ध्यान में रखना। कौन कौन सा है, सामान्य, विशेष, गुण,
द्रव्य कर्म समवाय। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय बोलते हैं, पर चरक का उल्टा है। चरक ने क्या बोला है? सबसे पहले सामान्य, विशेष, फिर गुण, फिर द्रव्य, कर्म और फिर समवाय, इस तरीके से सीक्वेंस बताया है। तो ये थोड़ा सा हम टैबुलर फॉर्म में थोड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे। क्या देखने को मिलेगा हमें? तो सबसे पहला हम देखेंगे, सांख्य दर्शन कार ने कितने, तो 25 तत्व माने हैं। कौन कौन से? प्रकृति, महत, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत और पुरुष। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा, योग दर्शनकार ने एक तत्व एक्स्ट्रा माना है। तत्व को ही उन्होंने क्या बोला है? पदार्थम बोला है। तत्व को ही क्या किया है? पदार्थ के साथ कंपेयर किया है। तो जो सांख्य ने बताया है वो 25 प्लस उन्होंने ईश्वर तत्व माना है। क्या देखने को मिलेगा? प्लस एक क्या माना है? ईश्वर तत्व को माना है। वैशेषिक दर्शनकार ने क्या देखने को मिलेगा? 6 पदार्थ माने हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो ये सब हमें लर्न करना है, सो एज हम लोग जब एग्जैक्टली वो दर्शन देखेंगे तो वो एक पॉइंट हम ये भी लिख सकें कि पदार्थ के नाम ये है करके। नेक्स्ट है, देखो न्याय दर्शनकार ने क्या बताया है? तो प्रमाण 16 बताए हैं टोटल। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो ये ऐसे 16 प्रकार बताए हैं। ठीक है, कितनी बताई है उन्होंने? संख्या कितनी बताई है? 16 बताई है। नेक्स्ट है, देखो पूर्व मीमांसा समर्थक प्रभाकर, उन्होंने कितने बताए हैं? अभी अभी हमने देखा था, उन्होंने कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, शक्ति, सादृश्य और संख्या। नेक्स्ट हम देखते हैं वेदांत दर्शनकार, उन्होंने क्या बताया है? आत्मरूप और अनात्म रूप। क्या बोला है? आत्मरूप और अनार्त रूप, सॉरी, आत्मरूप और अनात्म रूप। नेक्स्ट है, देखो रामानुजीय एवं निम्बकाचार्य, उन्होंने 3 बताए। कौन कौन सा? चित्त, अचित एवं ईश्वर। कौन कौन से? चित्त, अचित एवं ईश्वर। जैन दर्शनकार ने 9 बताए हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, आस्त्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पाप और पुण्य। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा तर्क संग्रहकार एवं उत्तरकालीन न्याय और मुक्तावलीकार, उन्होंने क्या क्या बताए हैं? तो हमें देखने को मिलेगा, उन्होंने 7 पदार्थों के बारे में बताया है। क्या बताया है? 7 पदार्थ के बारे में बताए हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। नेक्स्ट हम देखते हैं कारिकावली में 2 प्रकार के पदार्थ बताए हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला हम देखते हैं भाव रूप और अभाव रूप। क्या देखने को मिलेगा हमें? भाव रूप और अभाव रूप। नेक्स्ट कुमारिल ने कितने बताए हैं? कुमारिल ने बताए हैं 5। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य एवं अभाव। नेक्स्ट देखो माधवाचार्य क्या कह रहे हैं, तो माधवाचार्य ने 10 बताए हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट अंश, शक्ति, सादृश्य एवं अभाव। ठीक है? तो उन्होंने, हम देखते हैं ऐसे टोटल 10 माने हैं। ऐसे टोटल हमें देखने को मिलेगा उन्होंने 10 पदार्थ माने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भट्ट मत अनुयायी, उन्होंने 4 बताए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य। शैव नकुलिश पाशुपति, उन्होंने 3 बताए हैं। पति, पशु, पाश। नेक्स्ट हम देखते हैं सुश्रुत संहिता ने असंख्य बताए हैं और चरक संहिता ने 6 बताए हैं। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। तो इसमें से आप सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन, जैन दर्शन, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, इतने भी याद रखे तो भी चलेगा। क्योंकि जब हम एक एक दर्शन पढ़ेंगे तो उस दर्शन ने कितने पदार्थों को माना है वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है,
सो पदार्थ में देखो अभी जितने भी चार्ट्स आते हैं, तो आपको वो सारे चार्ट्स जो है, वो सारे जो टेबल्स है, वो एक बुक में लिखने हैं। और स्टार्टिंग फ्रॉम जो जो क्लासिफिकेशन के भी चार्ट आते हैं, तो वो आपको क्या करने हैं, ऐसे एक इसमें लिखने हैं, और वो डेली डेली रिवाइज करना है। ठीक है, 10-15 दिन भी रिवाइज करेंगे, आराम से आप बहुत कुछ लिख पाएंगे। अब देखो पदार्थ का साधर्म्य एवं वैधर्म्य क्या क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है पदार्थों में। तो द्रव्यादि षट पदार्थ का पहला साधर्म्य ये है कि सब में अस्तित्व, अभिधेयत्व एवं ज्ञेयत्व होता है। मतलब हम देखते हैं सबका नाम है और सबको जाना जाता है। सारे पदार्थ का अपना अपना नाम है और उन्हें जाना जाता है, उन्हें जान सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य एवं विशेष में हम देखते हैं समवायित्व एवं अनेकत्व धर्म समान रूप में होते हैं। तो क्या देखने को मिलता है उनमें, समवायित्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो किसी के भी साथ समवाय संबंध से, मतलब उनका रिश्ता अटूट रहेगा, टूटेगा नहीं। ठीक? और अनेक रूप समान रूप में होते हैं, अनेकत्व धर्म। ठीक है, तो हमें बहुत सारे द्रव्य, एक ही है क्या, नहीं, बहुत सारे द्रव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य बताते वक्त भी हम बताते हैं द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। तो गुण तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कर्म भी बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलेगा, अनेकत्व धर्म समान रूप में होते हुए होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुण कर्म सामान्य विशेष एवं समवाय। इन पदार्थों में हम देखते हैं निर्गुण एवं निष्क्रिय धर्म सूक्ष्म रूप से रहता है। क्या देखने को मिलेगा आगे देखो, तो गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन पदार्थों में हमें क्या देखने को मिलता है, निर्गुणत्व और निष्क्रियत्व। ये कुछ काम नहीं कर सकते हैं और इनमें कोई गुण भी नहीं होते हैं। क्या देखने को मिलेगा, ये कुछ काम भी नहीं करते हैं और इनमें कोई गुण भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है देखो, चौथा नंबर का पॉइंट है द्रव्य गुण कर्म सत्ता संबंध सामान्य एवं विशेष धर्म अधर्व कर्तृत्व धर्म समान रूप में रहते हैं। तो ये सारे रूप हमने देखे जो उनके सिमिलैरिटीज में, साधर्म्यता में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी देखो क्या देखने को मिलेगा हमें, तो इसके अलावा भी कुछ सिमिलैरिटीज बताए हैं। क्या बोल रहे हैं, द्रव्य गुण एवं कर्म ये तीन एक द्रव्य के ही कारण है। क्या देखने को मिलेगा, एक द्रव्य के ही कारण है। नेक्स्ट हम देखेंगे जिस प्रकार द्रव्य गुण और कर्म का कारण एवं द्रव्य होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है हम देखते हैं प्रधानता किसकी है, द्रव्य की है। तो जो है सारा क्रेडिट द्रव्य को ही जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यह भी द्रव्य गुण एवं कर्म के गुण के साथ साधर्म्य है, साधर्म्यता रखता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कारण द्रव्य का संयोग उन गुण कार्य द्रव्य का कारण हुआ, कार्य रूपादि गुणों का कारण भी रूपादि कारण हुआ। तो हम देख रहे हैं देखो कि कारण, मतलब कारण से ही कार्य की जब उत्पत्ति होती है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, कारण कहलाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं संयोग विभाग एवं वेगों का कारण कर्म है। ठीक है, तो हम देखते हैं कर्म से ही क्या होता है, कुछ कुछ जुड़ता है, कुछ दूर होगा। और हम देखते हैं कुछ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वेग, संयोग विभाग और वेग देखने को मिलेगा हमें। जिस प्रकार हम देखते हैं द्रव्य का कारण द्रव्य होता है, जिस प्रकार हम देखते हैं द्रव्य का क्या होता है, कारण द्रव्य होता है, उसी प्रकार हम देखते हैं द्रव्यों के कारण भी होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा द्रव्य का कारण होता है, तो द्रव्य के कारण भी, द्रव्यों के कारण भी द्रव्य होते हैं। नेक्स्ट बोला है देखो सामान्य विशेष समवाय एवं अभाव की कोई भी जाति नहीं होती है, इसलिए हम देखते हैं वो एक दूसरे के साथ सामान्य ही होने से समान धर्मी होते हैं। नेक्स्ट बोला है देखो समस्त द्रव्यों के साधर्म्य में आकाश आदि 9 द्रव्य हैं। क्या देखने को मिलेगा, समस्त द्रव्यों के साधर्म्य में हम देखते हैं आकाश आदि 9 द्रव्य हैं। उसमें द्रव्यत्व जाति एवं उनकी गुणवत्ता सामान्य रूप में दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश,
ये पांच जो द्रव्य है उनका भूतत्व हम देखते हैं, ये विशेष गुण है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हम देखते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ बाह्य ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ही हम देख पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा पृथ्वी जल तेज एवं वायु, इनमें हम देखते हैं स्पर्श एवं द्रव्य आरंभकत्व धर्म समान रूप से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिमिलैरिटीज हमें सारे द्रव्यों में जो है लगभग लगभग देखने को मिलेंगी। अब डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो द्रव्य में गुण एवं कर्म रहते हैं, हम देखते हैं द्रव्य के अंदर ही कौन रहते हैं, तो गुण भी रहते हैं और कर्म भी रहते हैं। क्या देखने को मिलता है हमें? गुण भी रहते हैं और कर्म भी रहते हैं, परंतु गुण और कर्म में द्रव्य नहीं होता है। गुण सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुण है, ना वो गुण गुण को प्रोड्यूस कर सकता है, ना कर्म कर्म को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो हमने देखा ये सब प्रॉपर्टी किस में देखने को मिलेंगी हमें? द्रव्य में। तो द्रव्य में गुण एवं कर्म रहते हैं, परंतु गुण और कर्म में द्रव्य नहीं रहता है। ठीक है, सो वाइस वर्सा हमें देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा कि द्रव्य में गुण और कर्म है, लेकिन गुण और कर्म में हम देखते हैं द्रव्य नहीं होता है। क्या देखने को मिलता है? गुण और कर्म में द्रव्य नहीं होता है। द्रव्य 9, गुण 41 और कर्म 5 या फिर असंख्य होते हैं, ऐसा बताया है। इसीलिए वो डिफरेंट है। सामान्य 1, 2 या फिर 3 तक होता है, और विशेष के हम देखते हैं फिर भी बहुत सारे प्रकार हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आरंभ अथवा आहरण द्रव्यों के ही होते हैं, दूसरों के नहीं होते हैं। ठीक है, तो द्रव्य की ही उत्पत्ति होती है ना, उत्पत्ति किसकी होती है? द्रव्य की ही होती है, बाकी किसी की नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखो मॉडर्न के अकॉर्डिंग किस किस को किसके साथ कंपेयर किया है, तो हमें देखने को मिलेगा द्रव्य सब्सटेंस, गुण क्वालिटी, कर्म एक्टिविटी, अकर्म पैसिविटी, काल टाइम, दिक दिशा, यहाँ पे प्लेस बोला है, संख्या क्वांटिटी, संबंध रिलेशन, प्रकार कंडीशन दशा, स्थिति सिचुएशन। तो ये मॉडर्न के साथ कंपैरिजन किया हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो दिस इज अबाउट पदार्थ। तो पदार्थ आया तो क्या देखने को मिलेगा? आप उसकी निरुक्ति लिखेंगे। पदार्थ बना कैसे है? पद प्लस अर्थ इन दो शब्दों से बना है। तो पद का मतलब क्या होता है? तो शक्तिमंतम पदम या फिर सुप्तिंगंतम पदम, ये दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर पदार्थ की परिभाषा, और फिर उसके जो प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग पदार्थ, फिर उन पदार्थों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट उसकी क्या उपयोगिता है, इन सब के बारे में आपको मेंशन करना है अगर एलएक्यू के लिए पूछा जाता है तो। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट जो है वो है दर्शन। तो दर्शन क्या होता है, ये डेफिनेशन लर्न करनी है बराबर। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शन। क्या देखने को मिलेगा? दृश्यते अथार्थ यथार्थ तत्वम, सॉरी, उसे हम क्या कहेंगे? दर्शन कहेंगे। तो जिसके द्वारा हमें यथार्थ तत्व मतलब जो जैसा है वैसा का वैसा ज्ञान होना। ठीक है, जो जैसा है हमें वैसा का वैसा ज्ञान होना, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है देखो तत्व ज्ञानम साधनम शास्त्रम दर्शनम। तो तत्व का ज्ञान कराने वाला साधन हमें क्या देखने को मिलेगा? दर्शन शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्शन शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्वाचार्य, जो भारतीय तत्व ज्ञान पर आधारित, उन्होंने हम देखते हैं टोटल जो है 16 दर्शन बताए हैं। ठीक है, क्या है? उन्होंने 16 दर्शन बताए हैं। उनके सर्व दर्शन संग्रह, ये बस इतना ध्यान में रखना, मध्वाचार्य ने उनके सर्व दर्शन संग्रह में 16 दर्शनों का उल्लेख किया है। उसमें से उन्होंने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है। कौन कौन से? 16 दर्शनों को उन्होंने, उसमें से भी 9 दर्शन जो है वो मेन माने हैं, 9 प्रधान माने हैं। तो क्या देखने को मिलेगा? एक दर्शन जो हम देखते हैं ईश्वर को मानते हैं, वेदों को हम प्रमाण मानते हैं, और दूसरा हम देखते हैं जो मानते नहीं है। ठीक है, जो मानते नहीं है। इस तरीके से आस्तिक और नास्तिक ऐसा डिवाइड किया है। तो आस्तिक में कौन कौन देखने को मिलेंगे? तो आस्तिक होता क्या है? पहले अस्ति परलोक इति एवं
अतिरियस्य स आस्तिक। तो आस्तिक कौन होता है? जो ये मानता है कि परलोक है, पुनर्जन्म होता है, जो बुद्धि को या फिर ईश्वर को मानता है। ठीक है, तो उन सबको हम क्या कहेंगे? आस्तिक दर्शन कहेंगे। उन सभी को क्या कहेंगे? हम आस्तिक दर्शन कहेंगे। कौन कौन से आस्तिक दर्शन हमारे पास है? सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो ये इनके रचयिता याद रखने हैं बराबर। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के सेश्वर सांख पतंजलि है, वैशेषिक दर्शन के कनाद है, न्याय दर्शनकार के गौतम ऋषि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के व्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी नास्तिक क्या होता है? तो नास्तिक में हमें देखने को मिलेगा जो मानते हैं परलोक नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, जिनकी बुद्धि नास्तिक हो गई है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार वेदों को भी नहीं मानते हैं, वो नास्तिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नास्तिक कहलाएंगे। और नास्तिक दर्शन कितने बताए हैं? हमें 3 देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? चारवाक, बौद्ध और जैन। ठीक है, 3 दर्शन हमें देखने को मिलेंगे, चारवाक, बौद्ध और जैन। ठीक है, तो JCB। ठीक है, या फिर CBJ ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, या फिर BC, एक्चुअली BCJ होता है, BCG होता है, तो आप जैन बोल सकते हैं। क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? तो BC JCB ध्यान में रखो। क्या देखने को मिलेगा? जैन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन। ठीक है, BCG वैक्सीन है ना, BCG। तो जी का J कर दो, BCJ, BCJ। तो जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन। तो क्या देखने को मिलेगा? देखो हमें चारवाक दर्शन के रचयिता कौन है? बृहस्पति। बौद्ध दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम बुद्ध। जैन दर्शन के कौन है? वर्धमान महावीर। ठीक है, तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के व्यास। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है कि एक पर्सन होता है, उसके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ होता है, तो हम बोलते हैं, एक पर्सन है उसे सजेस्ट करता है, सांख्य ने कहा योग्य और विशेष न्याय के प्राप्ति के लिए पूर्व या उत्तर दिशा में जाओ। क्या देखने को मिलेगा? तो सांख्य एक पर्सन है जो सजेस्ट कर रहा है कि योग्य और विशेष न्याय अगर चाहिए तो या तो पूरब की ओर जाओ, पूर्व दिशा में जाओ, या तो उत्तर दिशा में जाओ। वहां क्या होगा? तो वहां कपिल मुनि। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? तो ये जो पर्सन है इसके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसको बोला गया कि तू या तो पूर्व दिशा में जा या तो उत्तर दिशा में जा। तो हमें देखा कि जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, तो क्या क्या देखा उसे कि कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि है, उन्होंने इनजस्टिस किया, समझ लो। तो कपिल मुनि जो है, जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है ऐसा समझो। तो कपिल मुनि पतंजलि के कण कण में, मतलब पतंजलि को कण कण में, हर जगह पे। ठीक है, पतंजलि ने फॉर एग्जाम्पल इनजस्टिस किया तो उसको ये कपिल मुनि कण कण में, हर जगह पे वही दिख रहे हैं। कौन दिख रहे हैं? ये कपिल मुनि दिख रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन पाने के लिए गौतम ऋषि जो है वो कहाँ गए? तो जर्मनी बोलेंगे, जैमिनी में गए, और वहां व्यास ऋषि से उन्होंने क्या किया? सॉल्यूशन मांगा। थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो देखो ये इनजस्टिस वाली स्टोरी हमारी। ठीक है, सो कपिल मुनि है बेचारे, जिनके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, तो उनको सांख्य कहता है कि योग्य और विशेष न्याय अगर चाहिए तो या तो पूर्व दिशा में जाओ या तो उत्तर दिशा में जाओ। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कपिल कपिल मुनि पतंजलि के सपने में हम देख रहे हैं, या फिर पतंजलि को कण कण में दिख रहे हैं।
कपिल मुनि पतंजलि को कण कण में दिख रहे हैं, क्योंकि पतंजलि ने इसके साथ इनजस्टिस किया। तो अभी उसको हर जगह वही दिख रहे, तो कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए गौतम ऋषि जर्मनी में गए ना, जर्मनी में गए, ऐसा ध्यान में रखो। और वहां बहुत बड़े व्यास ऋषि, बहुत बड़े व्यास, बहुत बड़े पंडित थे, उनसे उन्होंने सोल्यूशन मांगा। इस तरीके से थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। सांख्य दर्शन को ही क्या कहते हैं? निरीश्वर सांख्य कहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को मानते नहीं थे। योग को शेश्वर सांख्य, बस सांख्य जो सांख्य ने कहा है वही बस उन्होंने, और एक एक्स्ट्रा चीज क्या मानी है, तो उन्होंने ईश्वर का अस्तित्व माना है। वैशेषिक दर्शन को औलुक्य दर्शन कहते हैं। न्याय दर्शन को आन्वीक्षिकी विद्या, तर्क विद्या, वाद विद्या, पक्षपात विद्या, ऐसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्व मीमांसा को मीमांसा, उत्तर मीमांसा को देखो वेदांत दर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट चार्वाक दर्शन को बारहस्पत्य लोकायत कहा जाता है। और जैन दर्शन को हम देखते हैं नैकांत कहा जाता है, न एकांत कहा जाता है। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा हमें? पूर्व मीमांसा दर्शन को द्वादश लक्षणी भी कहा जाता है। काश्यप दर्शन को वैशेषिक, अंध पंगु न्याय सांख्य दर्शन ने माना है। तथागत दर्शन बौद्ध दर्शन कहा जाता है। ठीक है। तो आस्तिक दर्शन हमने देखे कितने हैं? 6 हैं। आस्तिक दर्शन कितने देखे हमने? 6 देखे। नास्तिक कितने देखे? 3, आधे। ठीक। तो ये मेजोरिटी होती है, ज्यादा हमें आस्तिक, भगवान को मानने वाले, वेदों को मानने वाले, ये सब देखने को मिलते हैं। पुनर्जन्म को मानने वाले, ऐसा देखने को। अब देखो मध्वाचार्य ने 16 कौन से दर्शन माने थे? चारवाक, बौद्ध, जैन। तो ये तो 9 हो गए हमारे। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा हमें? रामानुज, पूर्व प्रज्ञ, नाकुलीय पाशुपत्य, शैव, प्रत्यभिज्ञा, रसेश्वर, फिर वैशेषिक न्याय, जैमिनीय, पाणिनीय, सांख्य, योग और शंकर वेदांत रूप। ठीक है। तो ये हम देखते हैं मध्वाचार्य ने 16 दर्शन बताए थे। ठीक है। दिस इज अबाउट पदार्थ का जो भी टॉपिक था, यानी ये यहाँ पे हमने दर्शन का इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है।